तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वाली नॉवल वीडियो में देखा कि कैसे श्रेक्स एकेडमी ने जस्ट स्काई एकेडमी को हराकर फर्स्ट राउंड को विन कर लिया था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस श्रेक्स एकेडमी और जस्ट स्काई एकेडमी के इस मैच में टोटल 3 राउंड्स होंगे, जिसके पहले और दूसरे राउंड्स में 2-2 मेंबर्स लड़ेंगे और तीसरे राउंड में 3-3 मेंबर्स की फाइट होगी। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि श्रेक्स एकेडमी की तरफ से जू संशी और जियांग ननन ने फर्स्ट राउंड को विन कर लिया था, जिसमें आपने देखा था कि जू संशी अपने आप को होली डिवाइन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और अगर आपने मेरी पिछली नॉवल वीडियो को नहीं देखा है तो सच में आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो फुल वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जाके जल्दी से देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, जहां बेबे कहता है तुम सभी लोग ज्यादा खुश मत हो और अब हमारे दूसरे मैच के लिए तैयार हो जाओ, और 2 अगले जो लड़ने जाएंगे वो जियाओ जियाओ होगी जिसके साथ केतु जाएगा। जिस पर जियाओ जियाओ कॉन्फिडेंटली कहती है ठीक है, अब बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम जरूर जीत लेके आएंगे। इस पर केतु जोश से कहता है हाँ, हम जीत के आएंगे और अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं। इस हिसाब से हमारे अपोनेंट 2 मैचों को लगातार नहीं हारना चाहते होंगे, तो वह डेफिनेटली एक स्पिरिट किंग को तो भेजेंगे ही, और क्या पता वह शायद 2 स्पिरिट किंग्स भी भेज दे, इसलिए ज्यादा नर्वस मत हो और जब तक कि तुम दोनों सेफ हो तब तक सब ठीक है। जिस पर केतु कहता है क्या तुम यह कह रहे हो कि हम सेकंड मैच में हार मान ले? जिस पर बेबे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन अंत में जीत हासिल करने के लिए कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें ना चाहते हुए भी करने की जरूरत होती है, और तुम्हें सिर्फ यह याद रखने की जरूरत है यह हमारा लास्ट मैच नहीं है, क्योंकि अब जू संशी नेक्स्ट मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम दोनों को वहां से सुरक्षित बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि श्रेक्स की ग्लोरी ही हमारी ग्लोरी है। जिस पर केतु हाँ कह देता है, लेकिन जियाओ जियाओ कुछ भी नहीं कहती है, और इस चीज को देख युहाओं को समझ में आ जाता है कि जियाओ जियाओ और केतु ये दोनों ही खुश नहीं है, लेकिन सीनियर बेबे ने जो कहा है वह भी सच है। और तभी सेकंड मैच के फाइटर्स को स्टेज पर एंटर करने के लिए कहा जाता है, जिस पर जियाओ जियाओ कहती है बिग ब्रदर, आपके पास कोई ऐसा सोल स्पिरिट वेपन है जो कि इस टूर्नामेंट के रूल्स के अंदर आता हो और उसमें कोई पाबंदी ना लगी हो, लेकिन उसमें एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिव फोर्स हो? जिस पर केतु कहता है हाँ, मेरे पास एक है, लेकिन उसे चार्ज होने में ज्यादा समय की जरूरत होती है। और तभी केतु सरप्राइज्ड होते हुए कहता है जियाओ जियाओ, क्या तुम यह सोच रही हो? और फिर जियाओ जियाओ काफी सीरियस होते हुए कहती है अगर मैंने सब कुछ अपना जोर नहीं दिया तो मुझे इस चीज का अपनी बाकी की जिंदगी में पछतावा रहेगा, और आप मेरे बारे में चिंता मत करिए, मैं भी श्रेक्स की एक मेंबर हूँ और श्रेक्स की ग्लोरी के लिए हम इतनी आसानी से नहीं झुकेंगे। और इस तरफ जस्ट स्काई एकेडमी के फाइटर्स भी अरेना में आ जाते हैं, और इनमें से एक बंदा कहता है लास्ट मैच में तुम लोग काफी लकी थे, लेकिन अब तुम काफी बुरी तरीके से हारने वाले हो। श्रेक्स अपनी गर्दन को अच्छे से साफ करके रखना, क्योंकि अब हम उसे काटने के लिए आ रहे हैं। और इस तरफ टीचर काफी हैरान होती है और यह कहती है इनमें से सिर्फ एक ही स्पिरिट किंग है, लगता है कि उनका कैप्टन इस मैच के लिए नहीं आया है। जिस पर बेबे कहता है वो पहला मैच हार चुके हैं, लेकिन तब भी वह आराम से इतना अच्छा डिसीजन ले पाए, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे लड़ना जितना अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। और इधर अरीना में यह पट्टी वाला बंदा कहता है क्या उन्होंने सच में सेकंड राउंड में हार मान ली है? एक बार देखो तो वो लड़की कितनी ज्यादा छोटी है। और इस तरफ श्रेक्स के फाइटर्स को देखे सभी लोग काफी हैरान होते हैं, खासकर जियाओ जियाओ को देखकर, क्योंकि यह फाइटर के रूप में एक काफी ज्यादा छोटी बच्ची लग रही होती है। और तभी यह स्पिरिट किंग कहता है वह बड़ा वाला बच्चा एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट वेपन मास्टर है, लेकिन तब भी वह मेरे मुकाबले का नहीं है, बस तुम प्लान सी को फॉलो करो और सब ठीक रहेगा। और इस तरफ बेबे कहता है हमारे अपोनेंट की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, और जब तक कि वह प्लान के अनुसार चल के उसे फॉलो करते हैं तो वह ज्यादा हर्ट नहीं होंगे और वह ठीक रहेंगे। जिस पर युहाओ कुछ भी नहीं कहता है, और तभी मैच शुरू हो जाता है। और मैच के शुरू होते ही जियाओ जियाओ अपनी स्पिरिट रिंग्स के साथ साथ अपनी मार्शल ट्राइपॉड को रिलीज करती है। इसे देख सारी ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं और यह कहती है
इस छोटी सी बच्ची के पास तो सिर्फ 2 ही रिंग्स है। यह कितनी कमजोर है। क्या यह सच में श्रेक्स की एक मेंबर है? और क्या उनके पास कोई 6 रिंग्स वाला स्पिरिट मास्टर नहीं था? इधर जियाओ जियाओ की सिर्फ 2 ही रिंग्स को देखकर इस पट्टी वाले के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जिस पर स्पिरिट किंग कहता है, लगता है कि वह इस तरीके से हमें हल्के में ले रहे हैं और हमें नीचा दिखा रहे हैं। और तभी केतु अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए मन में कहता है, जियाओ जियाओ, अब जब तुम डिसाइड कर ही चुकी हो तो फिर यहाँ से पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। पर अब मैं भी सब कुछ दांव पर लगाऊंगा और अपना पूरा जोर लगा दूंगा। और इतना कहते ही केतु के हाथ में एक काफी बड़ा और पावरफुल कैनन आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसे देख के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह पट्टी वाला सरप्राइज होते हुए कहता है, आखिर वह क्या है? और वह तो इस तरह के सोल स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल कर पा रहा है। टूर्नामेंट के अंदर तो यह कोई मजाक की बात नहीं होगी। और फिर यह स्पिरिट किंग कहता है, आईसी देख के रेफरी भी बीच में नहीं आया है, तो देखकर ऐसा लगता है कि यह सोल स्पिरिट वेपन अप्रूव हो चुका है। और इस सोल स्पिरिट को देख के मारूलोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यह कहता है, वह तो काफी अमेजिंग वेपन है। और क्या यह वही कैनन है? बहुत बढ़िया, यह नजारा अमेजिंग है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह एक सच में एक काफी टैलेंटेड सोल स्पिरिट वेपन मास्टर है। जिस पर होंगचिंग कहता है, हमें उससे ज्यादा उसके सोल स्पिरिट वेपन को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। तो इस पर मेंग कहती है, माँ रूलोंग ने जिस तरीके से इस आदमी को एक्सपेक्ट किया था यह बिल्कुल वैसा ही है। और इस कैनन को देखे टीचर भी चौंक जाती है। इसे रिचार्ज होने में तो काफी समय लगता है ना, तो फिर वह इसे फाइट में इस्तेमाल क्यों कर रहा है? जिस पर यह स्पिरिट किंग कहता है, श्रेक्स तो सच में श्रेक्स है और वो अब भी हमें हल्के में ले रहे हैं। चलो चल के सबसे पहले उस कैनन को ही खत्म करते हैं। और इतना कह के यह अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए तीर कमान से अटैक कर देता है। और इस तरफ यह पट्टी वाला भी काफी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो उस बड़े वाले बंदे को मारते हैं। और इस तीर कमान को देखे टीचर के होश उड़ जाते हैं और यह कहती है, वह तो स्पिरिट किंग का वेपन है ना, और यह तो एक धनुष है। यह तो काफी बुरा हुआ और यहाँ तक कि इस वजह से उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा समय निकालना। और इस तरफ यह स्पिरिट मास्टर अपने धनुष से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के बेबे कहता है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था स्पिरिट किंग से यह उतना ही स्ट्रांग है। और इस तरफ यह पट्टी वाला कहता है, इस धनुष की वजह से मेरे पूरे शरीर में पसीना निकलने लगा है और मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एक स्पिरिट किंग कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इस तरफ युहाओ इसे देख हैरान परेशान होते हुए कहता है, क्या यह ठीक रहेगा? जज उसे प्रोटेक्ट तो कर लेंगे ना? और इस तरफ हम केतु को देखते हैं जो कैनन को चार्ज कर रहा होता है। और इस तरफ स्पिरिट किंग का यह तीर काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से जियाओ जियाओ बीच में आ जाती है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ऑडियंस कहती है, आखिर वह 2 रिंग वाली लड़की बीच में क्यों आ गई और वह इसे किसी भी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकती है। और इस तरफ पट्टी वाला भी काफी हैरान होता है और यह कहता है, क्या यह मरना चाहती है? और जियाओ जियाओ को ऐसा करता देख बेबे भी काफी परेशान हो जाता है। और इस तरफ स्पिरिट किंग मास्टर कहता है, क्या मजाक है? इस लड़की के पास सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग्स हैं, तब भी इसे क्या ऐसा लगता है कि यह मेरे मूव को ब्लॉक कर सकती है? और तभी हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ एक काफी बड़े ट्राइपॉड को समन कर लेती है, जिस वजह से उस स्पिरिट किंग का जो तीर वाला अटैक था वह काफी जोर से इस ट्राइपॉड से जा भिड़ता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तब भी जियाओ जियाओ इससे इंजर्ड हो जाती है और यह स्पिरिट किंग कहता है, मेरे एरो को डिफ्लेक्ट करने के लिए इसके ट्राइपॉड को इस्तेमाल कर रही हो। इस चीज से तो एक चीज तो है कि तुम काफी स्मार्ट और हिम्मत वाली हो। और इधर इंजर्ड होने की वजह से जियाओ जियाओ के मुंह से खून भी निकलने लगता है। और जियाओ जियाओ की ऐसी हालत को देख के केतु को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसे काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पाठ खत्म होता है।
जहां अगले पार्ट में आप देखोगे कि जियाओ जियाओ अपोनेंट को रोकने के लिए लिटरली अपनी लाइफ तक को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है। तो क्या उसे केतु बचा पाएगा कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर से बताना। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।